गौतम भी डॉक्टर परीक्षित की मदद कर रहा था। तभी रूपेश ने मौका देखते ही चौका मारा और गीता के सामने कहानी बनाते हुए फुसफुसाया, अरे आंटी जी, ये मेरा ही डॉक्टर है, गौतम इसे नीचे से ले आया है और तभी से डॉक्टर गौतम के गुण गा रहा है। पता नहीं आखिर आपके इस दामाद को ऐसा क्या टोना टोटका करना आता है कि इसने मेरे बुलाए हुए डॉक्टर पर भी कब्जा कर लिया। रूपेश जानता था कि ये डॉक्टर उसने नहीं बुलाया है, लेकिन क्योंकि वो मौके का फायदा उठाकर अपना नाम कमाना चाहता था, इसलिए उसने गीता के सामने ये मन घड़ंत कहानी बना दी। उसे पता था कि जो बात वो कहेगा वो गीता के लिए पत्थर की लकीर होगी, इसलिए उसने गीता को अपना मोहरा बनाकर डॉक्टर परीक्षित कुमार के आगे पेश कर दिया। गीता सीधा परीक्षित कुमार के पास गई जहां गौतम खड़ा हुआ था और उसने डॉक्टर परीक्षित के सामने ही कहा, गौतम, देख रहे हो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है? क्या करते फिर रहे हो तुम? हमारे परिवार के ऊपर क्यों नाक बनकर बैठे हुए हो? हर किसी को डसने के लिए तैयार हो। तुम्हारी परेशानी क्या है बाबा? जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए गीता ने जोर से गौतम के आगे हाथ जोड़े और उसे निकलने के लिए कहा। तभी डॉक्टर परीक्षित कुमार ने कहा कि क्या बोल रही हैं आप जानती भी हैं कि आप किस इंसान से बात कर रही हैं, थोड़ा तमीज से पेश आइए। गीता डॉक्टर परीक्षित की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तमीज से पेश आऊं और वो भी इस निखट्टू से? देखिए मिस्टर डॉक्टर साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। डॉक्टर परीक्षित कुमार का रवैया बहुत कड़क था और इसलिए उन्होंने तेज आवाज में पूछा, वाह मैडम, तो आप मेरी इज्जत करती हैं? देखने से तो कहीं नहीं लग रहा कि आपको मेरी इज्जत का ख्याल है। आपने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मुझे गालियां दी, मुझ पर चप्पल बरसाई, मुझ पर पर्स से वार किया। मुझे तो लगता है अभी आपके सामने डंडा या झाड़ू होती तो वो भी आप उठाकर मेरे सिर पर मारने लग जाती। जानती हैं दुनिया में मेरा कितना नाम है? अरे लोग तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसते हैं, और जिस आदमी को आप निखट्टू नाकारा बोल रही हैं ना, मुझे नहीं पता कि उससे आपका क्या रिश्ता है, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूं कि ये आदमी दिल का बहुत भला है, इंसानियत में विश्वास रखता है ये। और अगर आज ये ना होता तो मैं यहाँ पर मिस्टर अनिल अग्रवाल के इलाज के लिए नहीं आया होता। ये जो कुछ भी हुआ है इन्हीं की बदौलत हुआ है। आपको तो इनके पांव धो के पीने चाहिए। गीता पांव धोने वाली बात सुनकर हैरान हो गई। पाँव धोऊं, वो भी इस पागल के? माना कि आप ब्रेन सर्जन है, लेकिन दिमाग तो हमारा भी कम नहीं है। अरे ये मेरा घर जमाई है। डॉक्टर परीक्षित ने जैसे ही घर जमाई सुना, उसने कहा, घर जमाई? अरे चाहे वो जमाई हो या घर जमाई, आपको एक इंसान की इज्जत तो करनी आनी चाहिए। कम से कम इतनी इंसानियत तो अपने अंदर रखिए। आप उम्र कितनी बड़ी हैं और ऐसी उम्र में भी आप इतनी बचकाना हरकतें कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि आपके दिमाग का कोई पेंच ढीला है। गीता इससे आगे कुछ बोलती कि अवनी बीच में आई और कहा, देखिए डॉक्टर परीक्षित कुमार, आई एम रियली सॉरी। जो भी मेरी माँ ने किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। देखिए अनिल अग्रवाल मेरे डैड हैं, उनकी हालत बेहद नाजुक है। अब आप जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज उनका इलाज कर दीजिए। अगर आपने उनका इलाज नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज प्लीज हेल्प अस। डॉक्टर परीक्षित कुमार ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल हेल्प तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी माँ से कही कि मिस्टर गौतम से माफी मांगे। गौतम ने कहा, प्लीज डॉक्टर, इसकी जरूरत नहीं है। आप प्लीज डैडी जी का इलाज कर दीजिए, वो बेहद जरूरी है। गीता की रस्सी का बल अभी भी नहीं गया था। उसने कहा, इस आदमी से माफी मांगू? आपको पता है इसने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है, और आज जो मेरे पति की हालत है वो भी इसी आदमी की वजह से है। अगर आज ये सही समय पर उन्हें मार्केट से लेने चला गया होता ना, तो उनका एक्सीडेंट ना होता और हमें यहाँ आपकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। ये जो भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है। आप इसे कोई भोला भाला इंसान समझने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। गुस्से में डॉक्टर ने कहा, गुस्ताखी माय फुट, इससे बदतमीजी आपने करी है, उसका क्या हर्जाना होगा? तभी उन लोगों की चीखम चिल्ली सुनकर वहां से गुजर रहे फेमस हार्ट सर्जन की नजर डॉक्टर परीक्षित कुमार पर पड़ी, जिसको देखते ही वो उसके नजदीक जाकर बोले, डॉक्टर परीक्षित कुमार, आप सच में यहाँ आए? हमारी टीम बहुत महीनों से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप कभी अवेलेबल नहीं थे। मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता, आज आप हमारे हॉस्पिटल में कैसे आए? कुछ काम था? हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर परीक्षित के लिए इतना मान सम्मान देखकर गीता और भी ज्यादा हैरान हो गई, और अब वो थोड़ा डरने भी लगी कि शायद उसने गलती की है। लेकिन उसकी अकड़ इतनी थी कि वो अभी भी गौतम को ही घूरे जा रही थी। वहीं गौतम को समझ में नहीं आ रहा था कि गीता कैसी औरत है। अवनी जैसे अच्छे स्वभाव की लड़की की माँ
इतनी कड़वी और बदतमीज कैसे है। लेकिन गौतम को यह भी पता था कि अवनी एक पारिवारिक लड़की है और अपने माँ और डैड से वो कभी दूर नहीं रहेगी, इसलिए उसे गीता और उसकी हरकतों को जिंदगी भर झेलना ही होगा। लेकिन इस वक्त उसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि डॉक्टर परीक्षित को कैसे मनाए ताकि अनिल का इलाज हो सके। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।